बिहार की राजनीति में राबड़ी आवास को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर आवास खाली नहीं कराने की गुजारिश की है। पत्र में उन्होंने लालू यादव की सेहत का हवाला दिया है और कहा गया है कि सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू यादव के लिए आवास में विशेष कमरा बनाया गया था, जो ग्राउंड फ्लोर पर है, क्योंकि डॉक्टरों के अनुसार वे सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। पत्र में यह भी कहा गया है कि ये व्यवस्था तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में सरकारी खर्च पर की गई थी। राबड़ी देवी ने मांग की है कि 2030 तक ये आवास यथावत रखा जाए, तब तक वो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। वहीं इसी बीच 15 दिनों के अल्टीमेटम के बावजूद अब तक सरकार की ओर से कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। एक बड़ी जानकारी मिल रही है, लाइव टाइम्स के पास एक एक्सक्लूसिव जानकारी है कि राबड़ी आवास खाली करने के संदर्भ में भाई वीरेंद्र जी एक बड़ी जानकारी है कि खुद राबड़ी देवी ने अपने सेक्रेटरी के जरिए एक पत्र लिखकर गुजारिश की है भवन निर्माण विभाग से कि जिस तरीके से अल्टीमेटम दिया जा रहा है, इस बीच में उनका एक गुजारिश है कि लालू प्रसाद यादव जो उनका ऑपरेशन हुआ किडनी का, तो वो चाहते हैं कि उनका जो टेन्योर है यानी 30 तक जो उनका एमएलसी का ये है और नेता प्रतिपक्ष में भी है, उन तक उनको उसी बंगले में रहने दिया जाए। क्या ये दलील सही है? मैं सरकार से भी मांग करूंगा और उन्होंने जो लिखा है उसका मैं समर्थन भी करता हूं और सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से जो नेता विरोधी दल विधान परिषद की हैं उनका कर्णांकित पहले से ही था, लेकिन इसको कर्णांकित किया जाए। अगर नहीं किया गया है तो जिस बंगले में वो रहती हैं और रहते हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनको उनकी तबीयत को देखते हुए और इनका कार्यकाल 30 तक है, सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि उनको 30 तक रहने की इजाज़त दी जाए। आप मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव की जो दलील दी गई है कि उनका जो ऑपरेशन हुआ था उसके बाद वो ऊपर की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते हैं, उसके लिए राबड़ी आवास में बंगला ऐसा कमरा बनाया गया, क्या ये एक सिंपैथी होनी चाहिए सरकार को कि भाई लालू यादव के हर व्यक्ति को रहनी चाहिए। सरकार को तो और जिम्मेवारी बनती है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव देश के बड़े नेता हैं और सामाजिक न्याय के प्रोधा हैं और उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। डॉक्टर ने भी सलाह दिया कि सीढ़ी नहीं चढ़ना है, तो उस परिस्थिति में सरकार ने ही भवन बनवाने का काम किया था, नीचे उनके रहने की व्यवस्था। खुद शायद मुख्यमंत्री जब थे नीतीश कुमार जी ने किया था। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मैं आग्रह करूंगा कि उनको उसी में रहने दिया जाए और 30 तक उनको वही कर्णांकित कर दिया जाए, जिसमें वो रहते हैं उसको छोड़ दिया जाए। तो ये भाई वीरेंद्र जी बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उन्हीं के कहने पर राबड़ी आवास में लालू प्रसाद यादव के लिए एक अलग कमरा बना था और सरकारी खर्च पे बना था, जिसमें कि लालू प्रसाद यादव जब सिंगापुर से इलाज करा के लौटे तो उसी कमरे में वो रहते हैं और इसी बात की दलील उस पत्र में दी गई है। जो जानकारी लाइव टाइम्स के पास है कि राबड़ी देवी ने अपने सेक्रेटरी के जरिए भवन निर्माण विभाग के सेक्रेटरी को एक पत्र लिखकर गुजारिश की है कि लालू प्रसाद यादव की बीमारी जिससे ग्रसित हैं वो, उसमें वो सीढ़ियों से ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, इसलिए जब तक उनका टेन्योर यानी 2030 तक उनके कार्यकाल तक राबड़ी आवास में ही लालू परिवार को रखे देना चाहिए। इसके लिए वो परमिशन ग्रांट करे सरकार और आगे अगर वो कहते हैं कि 30 के बाद वो कहीं और बंगला देंगे या फिर कहीं और शिफ्ट करने की बात होगी तो उस पर विचार किया जाएगा। तो इस पर भाई वीरेंद्र ने भी कह दिया कि भाई हम गुजारिश करते हैं कि सम्राट चौधरी को कम से कम सिंपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को सेंटिमेंट के बदौलत देखना चाहिए कि किस तरीके से लालू यादव को उनको तकलीफ ना हो, इसके लिए राबड़ी आवास जो है वो बहाल रहे। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना।